कह रहा हूं, जो इस देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, मेरे लिए वो दंगाई थे, दंगाई हैं, दंगाई रहेंगे। मैं ठोक के उनको दंगाई बोलूंगा। आपको आपत्ति हो तो आप मुझ पर मुकदमा कर दें, आपको आपत्ति हो तो आप मेरे घर जो है गुंडे भेज दें, आप जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन मैं दंगाइयों को दंगाई ही बोलूंगा। अब संभाल कर। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो राकेश टिकैत जो बड़बोला नेता है, उसने बड़बोलेपन में कह दिया हाँ जी, क्योंकि पहले कहा था बक्कल तार देंगे पुलिस के, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो बड़बोलेपन में ऐसा बयान दिया। या दूसरा कारण है कि उसने जो खुद षड्यंत्र बनाया था उसके बारे में बाकी लोगों को जानकारी नहीं दी थी। उसकी योजना थी कि संसद भवन पर जाकर हमला करने की, क्योंकि पहले भी उसने कहा था कि ट्रैक्टर जो है हमारे संसद में जाएंगे, संसद पर चढ़ाई कर देंगे। पहले भी ये राकेश टिकैत ने कहा था। तो योजना दरअसल राकेश टिकैत की थी, जिसके बारे में साबित मलिक और बाकी जैसे किसान नेताओं को पता ही नहीं था। अब ये तो अगर सच बात है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के साथ भी धोखा किया था, छल किया था, जैसे बाकी देश के किसानों के साथ राकेश टिकैत वगैरह करते रहते। प्रधानमंत्री जी की पहले क्या थी और आज क्या है? प्रधानमंत्री जी की संपत्ति आपको पता कितनी है? प्रधानमंत्री की संपत्ति जो है टिकैत से कम है। इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री है और उसकी संपत्ति, उसके पास एक गाड़ी भी नहीं। सुनिए अब आपने आपने बहुत बढ़िया बात कही, आपने बहुत बढ़िया बात कही। इस भारत के प्रधानमंत्री के पास अपनी एक गाड़ी नहीं, और जो किसान नेता है उसके पास गाड़ियों का शोरूम है, लग्जरी गाड़ियों का शोरूम है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि किसानों की बड़ी, अरे अगर राकेश टिकैत जैसे किसान देश में है, अगर देश में, मैं तो कह रहा हूं देश का हर किसान राकेश टिकैत जैसा हो, मैं तो कह रहा हूं देश का हर किसान राकेश टिकैत, लेकिन राकेश टिकैत ने याकूत संपत्ति कैसे कमाई इसके बारे में बाकी किसानों को भी बता दें। राकेश टिकैत बता दें बाकी किसानों को भी कि 4 करोड़ से 80 करोड़ रुपए कैसे कमाए जाते हैं 10 साल के अंदर। अगर राकेश टिकैत अपना ये फॉर्मूला बता दे कि देश के किसानों को कि 4 करोड़ से 80 करोड़ कैसे पहुंचा जाता है, तो इस देश में किसान संपन्न हो जाएगा। फिर किसी किसान को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी किसान को एमएसपी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 करोड़ से 80 करोड़ ये फॉर्मूला बता दीजिए सर देश को। लेकिन इस व्यक्ति के पास देश के 4 राज्यों और 13 शहरों में संपत्ति है। 4 राज्यों और 13 शहरों में संपत्ति, और संपत्ति भी क्या क्या है? शोरूम है, ईंट के भट्टे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों के शोरूम है, लग्जरी गाड़ियों के शोरूम है। और ये इस रिपोर्ट के अनुसार इस राकेश टिकैत की संपत्ति करीब 80 करोड़ रुपए है। देश में एक किसान की जो आमदनी है महीने की वो 7,000 रुपए है। इस राकेश टिकैत की मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 80 करोड़ इसके पास संपत्ति है। जबकि 2014 में जब चुनाव हुआ था, सोचिएगा ये भी देखिए, 2014 में जब चुनाव हुआ था और चुनाव के समय जब इनकी जमानत जब्त हुई थी, 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार जमानत जब्त हुई, तब इसने जो अपने संपत्ति का ब्यौरा दिया था 4.5 करोड़ रुपए दिया था। और अब ये मीडिया रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त 80 करोड़ रुपए राकेश टिकैत की संपत्ति है। ये राकेश टिकैत वो है जिसने राम मंदिर का विरोध किया था, लेकिन ये राकेश टिकैत वो है जो औरंगजेब की मजार पर माथा टेकने गया था। आप समझिए किस तरह का व्यक्ति है। राम मंदिर का विरोध किया, सनातन धर्म को गालियां दी, मतलब सनातन का अपमान किया कि ये मंदिरों में लोग ऐसे जाते हैं, ये होता है, लेकिन उसके बाद औरंगजेब की मजार पर माथा टेकने गया था। ये वो व्यक्ति है राकेश टिकैत जिससे पूछा गया कि आपके आंदोलन में बेंडरवाला की तस्वीर पहन के, टी-शर्ट पहन के लोग आए, तो इस राकेश टिकैत ने कहा था हाँ उसे तो लोग संत मानते हैं, मानसिकता देखते रहिएगा। और एक तस्वीर दिखाई, 1200 किसानों का दर्द जानने गए थे। साबित मलिक चैलेंज कर रहा हूं, एक तस्वीर दिखाइए, आप में से एक भी नेता 1200 किसानों का दर्द जानने के लिए पहुंचा था, एक तस्वीर दिखाइए। आप सब लोग डबल स्टैंडर्ड है, सिर्फ भारत में दंगा करना चाहते हैं, भारत में दंगे करवाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बैठकर सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। आप दंगाई हैं। बताइए कैसे आप जैसे किसान 4 करोड़ से 80 करोड़ कमाते हैं? पूरे देश के किसानों को बताइए, देश के किसानों से गद्दारी बंद कीजिए। बताइए देश के किसानों को, बताइए देश के किसानों को 4 करोड़ से 80 करोड़ की 80 करोड़ का फॉर्मूला बताइए, बताइए देश को, बताइए देश को, बताइए देश को। दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल डिबेट नाउ में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम डीडी न्यूज चैनल की एक बेहतरीन डिबेट लेकर आए हैं। डिबेट का विषय डीप स्टेट द्वारा संचालित भारत विरोधी गतिविधियों को विपक्षी पार्टियों द्वारा पूर्ण समर्थन है। दोस्तों ये विषय बहुत गंभीर है और इसका संबंध भारत की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है, जिसे कुछ विदेशी ताकतें भारत को कमजोर करना चाहती हैं, और उनके इस प्रयास में जो भी पार्टी उनका साथ दे रही है, आज की डिबेट में उनका पर्दाफाश होगा और आप पूरी डिबेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन देश विरोधी कार्रवाई में पूर्णतः शामिल है। साथ ही आपको यह भी पता चलेगा भारत विरोधी कुछ विदेशी ताकतों के साथ भारत के गद्दार किस तरीके से उनका साथ दे रहे हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये डिबेट बहुत पसंद आएगी और आपसे विशेष अनुरोध है कि इस डिबेट को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि देश विरोधी ताकतों का भंडाफोड़ हो सके। और दोस्तों आपकी इस डिबेट पर क्या राय है कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट। धन्यवाद। पहले मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं, क्योंकि इस पूरे बयान में एक खुलासा भी है। मुझे नहीं मालूम आप लोग इस चीज़ से जानकारी आप लोगों को है नहीं है, या ये जो है राकेश टिकैत का कुछ प्लानिंग थी, आप लोगों को मालूम है नहीं मालूम है, मैं नहीं जानता, इसलिए मैं आपसे जानूं, या फिर आप सब लोगों की एक मिली हुई प्लानिंग थी जो अब तक सामने नहीं है, जिसका राकेश टिकैत ने खुलासा किया। और उन्होंने कहा कि तैयारी तो 26 तारीख को ही थी, 26 जनवरी को थी। 26 जनवरी को इन्होंने बहका दिया, लाल किले भेज दिया। बहका दिया मतलब इन्होंने किसने? पुलिस ने, और जिन लोगों ने ट्रैक्टर उसकी परमिशन दी थी। तो राकेश टिकैत कहता है कि 26 जनवरी को बहका दिया, नहीं तो उसी दिन पूरी तैयारी थी, हम लोग संसद जाते और उसी दिन काम हो जाता। तो क्या ये योजना पहले ही थी? जैसा पुन्नू ने भी कहा था कि भारत की संसद पर उधर तिरंगे का अपमान करना, इधर संसद में जाना, संसद पे जाकर जो है भारत में सरकार गिरा देनी है, भारत में सत्ता पर कब्जा करना, क्या ये पूरा प्लानिंग से हुआ था? आप लोगों को इसकी जानकारी है जो राकेश टिकैत ने जो खुलासा किया? अशोक जी आप काफ़ी सीनियर पत्रकार हैं और करीब मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय से आप देश के इस प्रतिष्ठित चैनल जो हमारे सरकारी चैनल है उसको देख रहे हैं, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग आपने
विपक्षी दलों के लिए और सामाजिक संगठनों के लिए किया, मुझे उससे आपत्ति है। क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं और आपको हमने उस वक्त भी देखा है जब ये सरकार नहीं थी और ये सरकार 2 में थी और ये रोड पर चल रहे थे, तमाम धरने प्रदर्शन कर रहे थे, और ये वही लोग हैं जिन्होंने 50 साल तक तिरंगे को नहीं अपनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पूर्वज तो वो थे जो छोटी छोटी बातों पर रामायण और महाभारत कर देते थे, लेकिन ये तो गांधी जी थे जो हमको मोमबत्ती पकड़ा गए और आज हम आंदोलन के रास्ते पर हैं और हम भारत के लोकतंत्र को मानते हैं और अहिंसावादी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। और आप दंगई और पड़ोसी मैन और ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे जितने आंदोलन होते हैं वो सब शांतिपूर्वक होते हैं और उनको गांधीवादी तरीके से हम करते हैं। ओके साबित जी 1 मिनट में आपको दोबारा मौका दे रहा हूं। मैं सिर्फ आपने जो आपत्ति की, डेमोक्रेसी है, आपको आपत्ति करने का अधिकार है। आपने मेरे कार्यक्रम में आपत्ति करी, मैंने आपकी आपत्ति दर्ज की, लेकिन मेरा पक्ष बड़ा साफ है। जो इस देश को बांग्लादेश बनाने की बात कहेगा, मेरी नजर में वो दंगाई है। जो इस देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, मेरे लिए वो दंगाई थे, दंगाई हैं, दंगाई रहेंगे। मैं ठोक के उनको दंगाई बोलूंगा। आपको आपत्ति हो तो आप उस पर मुकदमा कर दें, आपको आपत्ति हो तो आप मेरे घर जो है गुंडे भेज दें, आप जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन मैं दंगाइयों को दंगाई ही बोलूंगा। अब आप अपनी बात, मैंने जो सवाल पूछा था उस पर आप अपनी बात रखें। देखो अशोक जी, हमने पहले ही बताया कि हम लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं। वो लोग हैं जो लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं, जो हमारे लिए कीले ठोकते हैं और हमको रोकना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि कोई आवाज हो तो उसको उठाया जाए? लोकतंत्र का यही मतलब होता है। और उन्होंने जो कहा है वो कहा है कि कहीं भी तानाशाही होगी, आप देख लीजिए श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या कोई और देश हो, अगर कहीं तानाशाही होती है तो लोग उग्र होते हैं और शांतिपूर्वक भी आंदोलन करते हैं और सत्ताएं बदल जाती हैं। साबित मलिक जी सुनिए, साबित मलिक जी सुनिए, आपको ये शिकायत रहती है कि भाई मैं आवाज बंद कर देता हूं, मेरी वो शिकायत सुनिए। तीसरी बार मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है ना? मैंने अभी तानाशाही वाली बात पे आया नहीं, मैंने तीसरी बार आपसे सवाल पूछा। मैंने सीधा पूछा कि राकेश टिकैत ने ये खुलासा किया है कि 26 जनवरी को ही पूरी तैयारी थी, वो तो हमको भेज दिया इंडिया लाल किले की तरफ, नहीं तो 26 तारीख को ही हमारी तैयारी थी पार्लियामेंट की तरफ जाने की और उसके बाद देश की सत्ता को पलट देने की। मैंने पूछा आपको ये जानकारी थी? राकेश टिकैत की अपनी योजना थी? नहीं, ऐसी कोई किसी संगठनों को जानकारी नहीं थी, ना ही कोई ऐसा उद्देश्य था। शांतिपूर्वक आंदोलन का पहले से अब तरीका अपनाया गया था, वही तरीका था। और जो उपद्रवी घुसे थे वो पूरी दुनिया जानती है कि वो कहाँ चाय पी रहे थे और कहाँ पर वो मीटिंग कर रहे थे। किसान शांतिपूर्वक आंदोलन पहले भी कर रहा था और आगे भी कर रहा है, अभी भी हमारा आंदोलन लगातार चल रहा है। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे अभी भी शांति से किसान बैठे हुए हैं। ओके, आप लोग शांति से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं उसकी डिबेट में आज नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन जो आपने कहा इसका मतलब यह है कि साबित मलिक जो किसान आंदोलन में शामिल थे, उनको यह पता नहीं था कि राकेश टिकैत का क्या षड्यंत्र कर रहे थे। राकेश टिकैत जो षड्यंत्र कर रहे थे उसके बारे में साबित मलिक को नहीं पता था। उसके अलावा इसका मतलब साबित मलिक को नहीं पता था, इसका मतलब बाकी नेता। अब इसके 2 मतलब हैं, या तो राकेश टिकैत जैसे बड़बोला नेता है तो बड़बोलेपन में उसने बयान दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़बोले होते हैं। 2 बार चुनाव लड़ चुका है राकेश टिकैत, और मैं आज राकेश टिकैत, मैं कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता राकेश टिकैत के लिए, कभी नहीं करता। वो बहुत महान नेता, नरेश वो टिकैत, बाबा टिकैत के बेटे हैं, महान नेता। मैं सादर नमन करता हूं बाबा टिकैत को, लेकिन मैं कभी राकेश टिकैत के लिए ऐसी भाषा, लेकिन कल का जो मैंने बयान सुना, मैं मजबूर हूं आज राकेश टिकैत के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल करने के लिए। जो आदमी इस देश की डेमोक्रेसी का, इस देश के संविधान का, इस देश के 140 करोड़ लोग जो वोट से सरकार चुनते हैं उनका आदर नहीं कर सकता, मेरे लिए वो दंगाई है, और इसलिए आज मैं उस भाषा का इस्तेमाल करूं। अब इसके 2 मतलब हो सकते हैं, या तो राकेश टिकैत जो बड़बोला नेता है, उसने बड़बोलेपन में कह दिया हाँ जी, क्योंकि पहले कहा था बक्कल तार देंगे पुलिस के, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो बड़बोलेपन में ऐसा बयान दिया। या दूसरा कारण है कि उसने जो खुद षड्यंत्र बनाया था उसके बारे में बाकी लोगों को जानकारी नहीं दी थी। उसकी योजना थी कि संसद भवन पर जाकर हमला करने की, क्योंकि पहले भी उसने कहा था कि ट्रैक्टर जो है हमारे संसद में जाएंगे, संसद पर चढ़ाई कर देंगे। पहले भी ये राकेश टिकैत ने कहा था। तो योजना दरअसल राकेश टिकैत की थी, जिसके बारे में साबित मलिक और बाकी जैसे किसान नेताओं को पता ही नहीं था। अब ये तो अगर सच बात है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के साथ भी धोखा किया था, छल किया था, जैसे बाकी देश के किसानों के साथ राकेश टिकैत वगैरह करते रहते। मेरे पास, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं चौधरी साबित मलिक, मेरे पास एक रिपोर्ट है, मैं चाहता हूं देश की जनता को जानना चाहिए। रुकिएगा, मैं आऊंगा तो 1 मिनट, क्योंकि मुझे लगता है ये देश की जनता को जानना चाहिए। राकेश टिकैत कौन है उसके बारे में जान लीजिए, जिन लोगों का समर्थन करने वाले वो भी जान ले। ये राकेश टिकैत वो है जिसने राम मंदिर का विरोध किया था, लेकिन ये राकेश टिकैत वो है जो औरंगजेब की मजार पर माथा टेकने गया था। आप समझिए किस तरह का व्यक्ति है। राम मंदिर का विरोध किया, सनातन धर्म को गालियां दी, मतलब सनातन का अपमान किया कि ये मंदिरों में लोग ऐसे जाते हैं, ये होता है, लेकिन उसके बाद औरंगजेब की मजार पर माथा टेकने गया था। ये वो व्यक्ति है राकेश टिकैत, जिससे पूछा गया कि आपके आंदोलन में भिंडरवाला की तस्वीर पहन के, टी-शर्ट पहन के लोग आए, तो इस राकेश टिकैत ने कहा था हाँ उसे तो लोग संत मानते हैं, मानसिकता देखते रहिएगा। ये वो राकेश टिकैत है जो तब नजर नहीं आया, और साबित मलिक जी भी नजर नहीं आए। मुझे वादा भी किया था, मुझे मालूम नहीं साबित मलिक जी, आपने वादा किया था मेरे कार्यक्रम में, अगर आपके पास तस्वीर हो तो मुझे दिखाइए, मैं फ्लैश भी करूंगा। 1200 किसान कर्नाटक में आत्महत्या करी थी, एक किसान नेता वहां नहीं गया। राकेश टिकैत को एक बार चिंता नहीं हुई, क्योंकि वो राकेश टिकैत, क्योंकि कांग्रेस के इस वक्त नाम की राजनीति कर रहा है, इसलिए जो है कर्नाटक में जाता है तो उसको जो है जो कांग्रेस से जो सांठगांठ है ना, वो फिर धरी रह जाती। ममता बनर्जी का भी आज सपोर्ट इसलिए किया, देश के खिलाफ रुकिए साबित मलिक, सुनिए, सच्चाई बोल रहा हूं, सुनिए, तस्वीर हो तो दिखाइएगा। 1200 किसानों के परिवारों का दर्द आप जानने के लिए गए थे, तो तस्वीर हो तो मुझे भेजिए, मैं भी चलाता हूं। और दूसरी बात, ये जो 1200 किसानों की मैंने बात की, और ये पूरा का पूरा जो राकेश टिकैत है, उनकी एक और कुंडली मेरे पास है। इस व्यक्ति के पास ये किसानी कितनी करता मैं नहीं जानता, लेकिन इस व्यक्ति के पास देश के 4 राज्यों और 13 शहरों में संपत्ति है। 4 राज्यों और 13 शहरों में संपत्ति, और संपत्ति भी क्या क्या है, शोरूम है, ईंट के भट्टे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों के शोरूम है, लग्जरी गाड़ियों के शोरूम है। और ये इस रिपोर्ट के अनुसार इस राकेश टिकैत की संपत्ति करीब 80 करोड़ रुपए है।
देश में एक किसान की जो आमदनी है महीने की वो 7,000 रुपए है। इस राकेश टिकैत की मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 80 करोड़ इसके पास संपत्ति है। जबकि 2014 में जब चुनाव हुआ था, सोचिएगा ये भी देखिए, 2014 में जब चुनाव हुआ था और चुनाव के समय जब इनकी जमानत जब्त हुई थी, 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार जमानत जब्त हुई, तब इसने जो अपने संपत्ति का ब्यौरा दिया था 4.5 करोड़ रुपए दिया था। और अब ये मीडिया रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त 80 करोड़ रुपए राकेश टिकैत की संपत्ति है। आप समझ लीजिए इस देश में कौन लोग किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, कौन लोग किसानों के नाम पर जो है मलाई खा रहे हैं, कौन लोग किसानों के नाम पर जो है दुनिया भर से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ये कच्चा चिट्ठा आपके सामने। आपको एक किसान की संपत्ति तो दिख गई, आपने कभी माननीय देश के गृह मंत्री की संपत्ति का भी उजागर करें कि 2014 से पहले क्या थी और आज क्या है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की पहले क्या थी और आज क्या है। प्रधानमंत्री जी की संपत्ति आपको पता कितनी है? प्रधानमंत्री की संपत्ति जो है टिकैत से कम है। इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री है और उसकी संपत्ति उसके पास एक गाड़ी भी नहीं। सुनिए अब आपने आपने बहुत बढ़िया बात कही, आपने बहुत बढ़िया बात कही। इस भारत के प्रधानमंत्री के पास अपनी एक गाड़ी नहीं, और जो किसान नेता है उसके पास गाड़ियों का शोरूम है, लग्जरी गाड़ियों का शोरूम है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि किसानों की बड़ी, अरे अगर राकेश टिकैत जैसे किसान देश में है, अगर देश में, मैं तो कह रहा हूं देश का हर किसान राकेश टिकैत जैसा हो, मैं तो कह रहा हूं देश का हर किसान राकेश टिकैत, लेकिन राकेश टिकैत ने याकूत संपत्ति कैसे कमाई इसके बारे में बाकी किसानों को भी बता दें। राकेश टिकैत बता दे बाकी किसानों को भी कि 4 करोड़ से 80 करोड़ रुपए कैसे कमाए जाते हैं 10 साल के अंदर। अगर राकेश टिकैत अपना ये फॉर्मूला बता दे कि देश के किसानों को कि 4 करोड़ से 80 करोड़ कैसे पहुंचा जाता है, तो इस देश में किसान संपन्न हो जाएगा। फिर किसी किसान को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी किसान को एमएसपी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 करोड़ से 80 करोड़ ये फॉर्मूला बता दीजिए सर देश को। अशोक जी वो 10 लाख का सूट नहीं पहनते। अरे सूट तो छोड़िए ना, सूट कपड़े कौन, अरे 4 करोड़ से 80 करोड़ का फॉर्मूला साबित मलिक, 4 करोड़ से 80 करोड़ का फॉर्मूला बताइए देश को आज, बताइए आज देश को फॉर्मूला बताइए। 4 करोड़ से 80 करोड़ देश के किसानों को बताइए फॉर्मूला। 4 करोड़ से 80 करोड़ 10 साल में कैसे कमाई होती है बताइए। कैसे एक किसान लग्जरी गाड़ियों का शोरूम खोलता है, कैसे एक किसान बैंकेट हॉल खोलता है, ये फॉर्मूला बताइए साबित मलिक, ये फॉर्मूला बताइए देश को आज, बताइए देश के किसानों को। साबित मलिक देश के किसानों को फॉर्मूला बताइए 4 करोड़ से 80 करोड़ कमाने का। देश के किसानों से गद्दारी मत कीजिए साबित मलिक, देश के किसानों से गद्दारी मत कीजिए। देश के किसानों को बताइए कैसे आप जैसे किसान 4 करोड़ से 80 करोड़ कमाते हैं। पूरे देश के किसानों को बताइए, देश के किसानों से गद्दारी बंद कीजिए। बताइए देश के किसानों को, 4 करोड़ से 80 करोड़ का फॉर्मूला बताइए देश को, बताइए देश को। और एक तस्वीर दिखाइए, आप 1200 किसानों का दर्द जानने गए थे साबित मलिक, चैलेंज कर रहा हूं, एक तस्वीर दिखाइए, आप में से एक भी नेता 1200 किसानों का दर्द जानने के लिए पहुंचा था, एक तस्वीर दिखाइए। आप सब लोग डबल स्टैंडर्ड है, सिर्फ भारत में दंगा करना चाहते हैं, भारत में दंगे करवाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बैठकर सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। आप दंगाई हैं, बंद कीजिए दंगाई की आवाज, बंद कीजिए इनकी आवाज, ये दंगाई है, बंद कीजिए दंगाई की आवाज। ये दंगाई है जो भारत में दंगा कराना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो 4 करोड़ से 80 करोड़ पे पहुंच जाते हैं और बाकी किसान बढ़ता है, और जो 1200 किसानों ने आत्महत्या की उनका दर्द जानने भी नहीं जाते। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बताइए देश के किसानों को कि राकेश टिकैत ने 4 करोड़ से 80 करोड़ कैसे कमाए, वो अगर फॉर्मूला बता दे तो इस देश के किसानों को एमएसपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस देश के किसानों को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राकेश टिकैत एक बार अपना फॉर्मूला बताएं।